हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गूगल वेबमास्टर के बारे में, जिसको हम जानते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, गूगल वेबमास्टर टूल आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ भी स्पैमिंग होती है या फिर क्रोल में दिक्कत होती है या फिर आपको बैंक लिंक जानना है, इंटरनल लिंकिंग जानना है, या फिर आपकी वेबसाइट फैच नहीं हो रही है गूगल पे, आप उसे कैसे फैच कराएंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं वेबमास्टर के थ्रू। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप एस सी एस एम ओ पी पी सी में हैं, तो आप गूगल वेबमास्टर से तो अपनी साइट को वेरीफाई ज़रूर करवाइए। अगर आपको नहीं पता कि वेरीफाई करते हैं, तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू पे। तो देखिए, आप जैसे ही गूगल वेब मास्टर में आते हैं तो ऐसा खुल के आता है। तो ये देखिए, होम, ऑल मैसेज और ये अदर रिसोर्स। ऑल मैसेज में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई मैसेज गूगल रिकमेंड करता है आपको कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखिए कि योर जो ब्लॉग है इज एसोसिएटेड विथ गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर रिसोर्सेज क्या हैं ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, अदर रिसोर्सेज का मतलब है कि आपका जो वेबसाइट है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल भी है इसके पास, स्ट्रक्चर्ड डाटा मार्कर हेल्पर भी है, ईमेल भी है, गूगल माई बिजनेस भी है, गूगल मार्केट सेंटर भी है, गूगल स्पीड पेज। ये अदर रिसोर्स हैं जहाँ पे अपनी वेबसाइट को आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, कस्टम सर्च, गूगल डोमेन्स, गूगल एकेडमी, ये सब है। तो ये अदर रिसोर्सेज हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो तीन तो मैं आपको, वो जो सर्च का था और स्पीड का था वो तो है इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है इसके अंदर। देखिए, ये ऐसे ओपन होके आ गया। यहाँ पे क्रोल एरर्स देख रहे होंगे कि कोई भी नहीं है। यहाँ पे क्लिक्स देख रहे होंगे, ये ब्लॉग का है बेसिकली मेरे। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स देखिए कितनी वेबसाइट हुई है, कितनी, 19 में से 19 यूआरएल्स मैंने सबमिटेड करे थे, जिसमें से 14 इंडेक्स हुए हैं। ओके, सर्च अपीयरेंस में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर डाटा वो कैसा है। डाटा हाइलाइटर है। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होते हैं तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो गूगल वेबमास्टर के नाम से है। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ और इम्पोर्टेड बताऊंगा आपको कि क्या क्या ज़रूरत है। HTML में आप देख सकते हैं कि कोई CSS होता है, CMSS होता है, W3 वैलिडेशंस होते हैं, उसे आप कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है साइट लिंक। साइट लिंक क्या होता है बेसिकली कि आपकी साइट लिंक पे कितने हैं, जैसे इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे डिमोट भी कर सकते हैं। ये जो आया है, ये नया फीचर आया है अभी, ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। अभी आप अप्रैल का महीना चल रहा है तो गूगल का ये आया था कि 18 अप्रैल को एक नया अपडेट आया था, गूगल का एक नया वर्जन जो है वो है। तो देखिए, एक नया आया है, गेट स्टार्टेड। तो मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा इसका क्या रोल है। अब आते हैं ट्रैफिक के ऊपर। सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक में आप जानेंगे कि आपकी वेबसाइट को लोग कहाँ से सर्च कर रहे हैं, और आप इसे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जब भी काम करता है जब आप गूगल एनालिटिक्स से आप कनेक्टेड है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स में हैं और अगर ये भी हैं तो बहुत काम करता है। देखिए, SEO कंसल्टेंट, SEO एक्सपर्ट रंजीत, SEO एक्सपर्ट, SEO सर्विसेज, SEO एक्सपर्ट। जो क्यूरीज आ रही हैं और मेरे ब्लॉग के लिए, और जो क्लिक हो रहा है, तो ये 3 क्लिक्स हो रहे हैं। जो मेन मेरे ब्लॉग पे लोग आ रहे हैं सर्च करके, SEO कंसल्टेंट, SEO एक्सपर्ट रंजीत, SEO एक्सपर्ट, SEO सर्विसेज और SEO एक्सपर्ट, ये क्वेरीज है। इंप्रेशन देख सकते हैं आप। CTR क्या होता है कि टोटल इंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स। ये इंप्रेशन और क्लिक्स को डिवाइड कर देंगे तो CTR निकल के आ जाएगा, CTR का परसेंटेज। पोजीशन क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है टॉप 10 में क्या पोजीशन ले रही है। तो देखिए, जब भी मुझे कोई सर्च कर रहा है, कितनी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 7.2, यानी मैं टॉप 10 में ही रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डेट 28 दिन का है, आप चूज कर सकते हैं। आप इसमें डेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो
आप ऐसे चेक करें कि सर्च ट्रैफिक आपका क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे है सर्च ट्रैफिक। तो अब यहाँ पे नीचे आते हैं हम, देखिए तो देखिए ये है। चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ टोटल जो इम्प्रेशन आई है, जो इन जिन्होंने ये क्लिक मतलब ये क्वेरीज आई हैं मेरे ब्लॉग के लिए, तो टोटल जो मेरी साइट अपीयर हुई है गूगल को इसको सर्च करने के बाद वो हुई है 78 टाइम्स। इम्प्रेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने सर्च किया एससीओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये सारी ऑलमोस्ट 10 वेबसाइट ओपन हुई हैं। ओके, अब मैं किसी एक पे क्लिक कर दूंगा। सपोज करिए मैं सर्च इंजन लैंड पे चला गया, तो अब इन जो 9 हैं उनके लिए क्या हो गया, मेरे गूगल क्या काउंट करेगा, इन 9 पेज के लिए इंप्रेशन, इसके लिए क्या काउंट करेगा वो, क्लिक। तो ये होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप क्लिक क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है। सीटीआर जो क्लिक्स और इंप्रेशन को डिवाइड करके आएगा। देखिए डिवाइड कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाइए, अब हम जैसे 3 डिवाइडेड बाय, वेयर इज डिवाइडेड, जस्ट वेट, डिवाइडेड 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 डिवाइडेड, भाई चलिए दोस्तों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि आपको लाइक कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखो मैं, ये बहुत ज़रूरी है कि लाइक बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि लाइक क्यूरीज होती हैं या फिर ये क्यूरीज है, पेज है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि टोटल क्लिक्स क्या होते हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं, बिल्कुल लाइव। अब मैं बता रहा हूँ आपको सीटीआर, आप कैसे, सीटीआर होता क्या है, क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। और देखो ये काउंट कैसे करता है, तो देखो जैसे ये 3 क्लिक्स आई हैं और टोटल इंप्रेशन इतना है, तो देखो जैसे हम गूगल पे कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, ये क्या है 3 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है, कितना है ये 3.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये देखिए कितना है 3.84, ये 6 के बाद ये क्या हो जाता है इसे 5, तो 3.85, ये देखो कितना है 3.85, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका सीटीआर आ जाएगा। पीपीसी हम करते हैं दिन भर, यही दिमाग लगाते रहते हैं हम। अब आते हैं पोजीशन के ऊपर। पोजीशन क्या होता है, जैसे ये गूगल है, गूगल पे किसी ने ये सर्च किया, तो अगर ये सर्च मेरी क्वेरी लाइक आ रही है गूगल पे, तो यहाँ पे ये 10 रिजल्ट देता है फर्स्ट पेज पे, तो मेरा जो ब्लॉग आ रहा है तो 7 और 8 के बीच में रहता है। एवरेज पोजीशन हो सकता है 10 भी, मतलब 10 भी आता हो, 7 भी आता है, 8 भी आता हो, डिपेंड करता है कैसे। जैसे मान लीजिए वो डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए, चलो मैं आपको सर्च करके ही दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए रंजीत एसईओ एक्सपर्ट, तो मैंने ये सर्च किया, अब देखिए मेरा ये पहले पे ही आ गया, ये मेरी ब्लॉग्स हैं, ये यूट्यूब की वीडियोस आ गई, कंटेंट क्या, एसईओ में कंटेंट कितना मायने रखता है, वो एड्रेस और एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आ जाता है, तो ये फर्स्ट पेज पे आ रही है, दैट मीन। तो ये है। बाकी देखिए सर्च ट्रैफिक और भी हैं इसके साथ, आप पेजेस देख सकते हैं, ठीक है, आप कंट्रीज देख सकते हैं कहाँ से आ रही हैं। देखिए कंट्रीज की बात करें तो देखिए इंडिया से 3 क्लिक्स, यूनाइटेड से इंप्रेशन आ रही हैं बट क्लिक्स नहीं आई, आयरलैंड से भी आ रही हैं बट क्लिक्स नहीं आई। एवरेज पोजीशन देखिए फर्स्ट पे है, इंडिया पे यहाँ पे है, ठीक है। डिवाइस आप चेक कर सकते हैं कि किस डिवाइस से आ रही हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आइए डिवाइस, देखिए डेस्कटॉप से, मोबाइल से इंप्रेशन आपका क्या आ रहा है। तो अभी तो मैंने बहुत लाइक 28 दिन का है और मेरे ब्लॉग का है, बट आप अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैं लाइक अपने किसी क्लाइंट का आपको वेबसाइट का डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने ब्लॉग का दिखा रहा हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन हैं और एसईओ एसएमओ पीपीसी करते हैं तो अपनी वेबसाइट को यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि वेबसाइट कहाँ ज़्यादा सर्च हो रही है, क्या पेजेस हैं, क्या क्वेरीज आ रही है आपकी वेबसाइट के लिए, तो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये सारा चीज़ मैं कवर करूँगा इस प्लेलिस्ट में, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।